नमस्कार दोस्तों। अभी हम लोग जा रहे हैं भागलपुर से मुंगेर की तरफ और ये सुल्तानगंज पहुंचने वाले हैं। आज मैं आप लोगों को अपडेट दिखाने वाला हूं कि भागलपुर से जो सड़क मुंगेर के लिए बन रही है, जिसको कि मुंगेर मिर्जा चौकी 4 लेन कहते हैं, वो अभी कहां तक कंप्लीट हुई है। भागलपुर से सुल्तानगंज के थोड़ा पहले तक महेशी, यहाँ तक ये रोड जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट है। जितने भी फ्लाईओवर्स हैं वो भी कंप्लीट हैं। बस ये जो एरिया है एग्जैक्टली महेशी के बाद का, यहाँ पर जो है ये फ्लाईओवर बचा हुआ है, तो हमें यहाँ से राइट टर्न लेकर नीचे से जाना है। इस जगह से सुल्तानगंज की जो दूरी है वो अप्रॉक्स 2-3 किलोमीटर होगी। तो बस इतना ही एरिया बचा है जिसको फ्लाईओवर से कनेक्ट नहीं किया गया है। नीचे की सड़क पूरी बन चुकी है। भागलपुर, मुंगेर और पीरपैंती साइड के लोगों के लिए ये एक अच्छी खबर है कि फाइनली जो हमारी कनेक्टिविटी थी बाय रोड की, ये अच्छी होने वाली है। काफ़ी लंबे समय से हमारे लोग जो हैं वो वेट कर रहे थे, क्योंकि ये जो एरिया है पीरपैंती से मुंगेर तक, ये लगभग 120 किलोमीटर 130 किलोमीटर का स्ट्रेच है, जिसमें जो रोड की कनेक्टिविटी है वो अच्छी नहीं थी। लोग जनरली ट्रेन से ट्रैवल करना प्रेफर करते थे, क्योंकि अगर आप ये 120-130 किलोमीटर को बाई रोड ट्रैवल करने की सोचो तो लगभग 5 घंटे लगते थे, जो बिहार का जो एवरेज है उससे काफ़ी कम है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि सड़क थी जो काफ़ी पतली थी और अच्छी भी नहीं थी। ये सुल्तानगंज का एग्ज़िट आ गया है। यहाँ का भी फ्लाईओवर नहीं बना है। एक फ्लाईओवर जो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको दिखाया था महेशी के पास का, वो नहीं बना है, और एक फ्लाईओवर ये सुल्तानगंज का जो है वो नहीं बना है। यहाँ से हम एग्ज़िट लेंगे और बहुत सी गाड़ियाँ आने लग गई हैं। 5-6 महीने पहले यहाँ से बहुत कम गाड़ियाँ गुजरती थी, क्योंकि बहुत सारा हिस्सा जो है वो नहीं बना था। तो अगर आपको भी अभी सुल्तानगंज के आसपास आना है भागलपुर साइड से, तो आप 4 लेन से ही आइए। ये कंपेयर टू जो पुरानी सड़क है NH80, उसके कंपैरिजन में बहुत अच्छी है और काफ़ी कम टाइम में और कम ट्रैफिक के आप यहाँ पहुँच जाइएगा। अभी हम लोगों को चूँकि मुंगेर जाना है, तो हम इस ओवरब्रिज के नीचे से भी निकलेंगे, आगे बढ़ेंगे। इधर आप सुल्तानगंज की तरफ जा सकते हैं राइट टर्न लेके, जिनको सुल्तानगंज के अंदर जाना है। और लेफ़्ट साइड का जो रास्ता था वो तारापुर होते हुए देवघर की ओर निकलता है। अभी जब भी भागलपुर से मुंगेर जाना होता है तो मैं यही वाला रूट लेता हूँ। 4 लेन से एक हॉल्ट है, खड़िया पेपरा हॉल्ट, वहाँ तक आते हैं और फिर यहाँ से जो पुरानी वाली NH80 है, मैं उसके थ्रू मुंगेर निकलता था। लेकिन कल ही मुझे किसी ने बताया है कि ये वाली जो सड़क है
फोर लेन ये भी जो है वो आगे बरियारपुर से तक जो है वो बन गई है। बीच में कहीं कहीं पर कुछ इश्यूज हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी रात नहीं हुई है, टाइम है अंधेरा होने में, तो क्यों ना ट्राई कर ही लिया जाए। इसी बहाने रास्ते का जो अपडेट है वो भी मिल जाएगा, ये सड़क कहाँ तक बनी है। तो आज हम खड़िया पिपरा हॉल्ट पे रुकेंगे नहीं, वहाँ से हम एग्जिट नहीं लेंगे। इंस्टेड हम आगे जाएंगे और कल्याणपुर होते हुए बरियारपुर की तरफ जाएंगे। खड़िया पिपरा हॉल्ट का एग्जिट आने वाला है। यहाँ पर भी एक फ्लाईओवर बनना है जो पूरा नहीं हुआ है। एक ट्रक आ रही है। ये गाड़ी ऊपर से भी निकल के गई है, तो इसका मतलब है कि शायद कनेक्टिविटी कुछ तो बनी है। ये तो मुश्किल लग रहा है। अच्छा, कनेक्टिविटी तो थी भाई। वो बोलेरो जो हमारे पीछे थी वो इस रास्ते से चढ़ के ऊपर आ गई, इसका मतलब है कि फ्लाईओवर का कनेक्शन इन्होंने कर दिया। हम बेकार में ही नीचे नीचे आए। इसका मतलब वो वाली गाड़ी जो है वो इनकी ही है जो ये सड़क बना रहे हैं, तभी उनको आइडिया होगा। मुंगेर साइड जाने वाली जो सड़क है वो बन गई है, और जो उधर से आने वाली है वो भी बन गई है, लेकिन अभी उसके जो बोरे हैं वो निकले नहीं है। सही है फिर तो। अब तो ब्रिज भी बन ही गया है, तो नेक्स्ट टाइम से नीचे से नहीं आना है। काफी मेहनत हो गई है। क्या कर बनाया हुआ है।
इतनी सारी गाड़ियां इधर से जा रही हैं, इसका मतलब है कि लोगों को अच्छी सड़क तो चाहिए, लेकिन नेताओं के सामने ना हमारी आवाज़ नहीं निकलती। बिहार के लोगों के साथ यही समस्या है। घर पे नेताजी आएंगे तो उनको चाय पिलाएंगे, लेकिन उनको ये नहीं कहेंगे कि मोहल्ले की सड़क ठीक करा दो, या पतली है तो उसको चौड़ीकरण कर दो। मिर्जा चौकी से मुंगेर तक आने के लिए जो 4 लेन बन रही है, उस पर ये एक टोल गेट का बोर्ड लगा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर एक टोल बनेगा। एक टोल जो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट है उसमें, और एक टोल जो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट है उसमें बनेगा, और शायद से एक टोल जो है वो झारखंड में भी बनेगा, क्योंकि मिर्जा चौकी झारखंड में है। ये लगभग 200 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच में है। ये 3 टोल तो डेफिनेटली लगाएंगे। 70 किलोमीटर के आसपास तो यहाँ टोल लग ही जाता है। ये क्या बनाया है भाई? यहाँ पे थोड़ा सा अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये हिस्सा शायद से कल्याणपुर के आसपास का एरिया लग रहा है। कि यहाँ से जो पुरानी वाली NH80 है वो भी नज़र आ रही है, और घोरघट से कल्याणपुर के बीच में ही कुछ एरिया है जो आपको NH80 के बगल में है। और हम लोग पहुंच गए बरियारपुर। यहाँ पे एक एग्जिट है बरियारपुर का। देखिए, जमुई के लिए लेफ्ट, बरियारपुर के लिए लेफ्ट, पटना के लिए स्ट्रेट। और ये पहली बार ऐसा हुआ है इतने सालों में कि भागलपुर से बरियारपुर में 1 घंटे में पहुंच गया। 1 घंटे में अभी 5 मिनट बाकी ही हैं, वो भी शाम के वक्त में। अदरवाइज नॉर्मली इतना ट्रैफिक होता है कि 1.5 घंटे लगते हैं। बरियारपुर से आगे नया रामनगर थाना है। अभी हम लोग उस तरफ जा रहे हैं। ये सड़क वहाँ तक बनी हुई है, ये पहले भी बनी हुई थी, लगभग साल भर से ज़्यादा हो गया उसको। अभी इन्होंने बरियारपुर तक कनेक्टिविटी दे दी है। तो हम लोग यहाँ से अभी ऋषिकुंड वाले रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं। वहाँ से पाटम होते हुए नया रामनगर थाना से पे हम निकलेंगे, और वहाँ से जो पुरानी NH80 है उसको ज्वाइन करेंगे। यहाँ से अप्रोक्सीमेटली आधा घंटा फिर पहुँचना है, तो 1.5 घंटे में लगभग 73 किलोमीटर हम ट्रैवल कर लेंगे, जो अभी इस एरिया के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी टाइमिंग है। दोस्तों, पाटम के पास 4 लेन से
उतरने के बाद हमें ये पतली सी पगडंडी मिली है। मैं चाहूँगा कि बिहार सरकार के जो मंत्री हैं या जो भी जिम्मेदार पद के लोग हैं वो कृपया एक बार तो सोचें कि इतनी पतली सी सड़क 2025 में, चाहे आबादी कितनी भी कम हो किसी भी एरिया में, क्या ये सही है? कम से कम सड़क इतनी तो होनी चाहिए कि एक गाड़ी सामने से आ सके तो दूसरी गाड़ी को रोड से नीचे न जाना पड़े। लेकिन इस रोड पे जब भी सामने से कोई कार आती है तो मुझे भी अपने टायर नीचे करने पड़ते हैं और सामने वाली गाड़ी को भी अपने टायर नीचे करने पड़ते हैं।